बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं द बेस्ट पोटैटो रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही आसानी के साथ घर में मौजूद चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाती है। बहुत टेस्टफुल स्नैक्स हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। बहुत ही टेस्टफुल ये स्नैक्स बनते हैं, छोटे बड़े सब इसको बहुत पसंद करते हैं। रमज़ान मुबारक में अफ्तार में आप बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर स्कूल के लिए दें, ये बहुत लजीज बनते हैं, सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। आइए जल्दी से रेसिपी की जानिब चलते हैं। इसमें दो ही मेन इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। पहले आलू, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। ये मैंने तकरीबन 450 ग्राम आलू लिए हैं। आधा किलो से थोड़े कम है आलू। इनको मैंने बॉयल कर लिया है और इनको मैंने पील कर लिया है। अब हम इनको एक स्ट्रेनर की मदद से, एक बारीक जाली की मदद से हम इसको इस तरह से अच्छे से दबाते हुए गुजारेंगे स्ट्रेनर में से, ताकि ये बहुत बारीक पिस जाए, बहुत बारीक इनका पेस्ट बन जाए। आप हाथों से भी इनको मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथों से बहुत बारीक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रेनर से कर लें तो बेहतर है, इससे बहुत अच्छे से ये बारीक पिस जाते हैं। अब हम इसमें थोड़े से ग्रीन वेजिटेबल डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप ये स्किप भी कर सकते हैं या आप इसके अलावा गाजर के अलावा कोई और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। मैंने ये गाजर ली है। आप इसमें हरा प्याज डाल सकते हैं, आप इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आप इसमें लहसुन बन डाल सकते हैं, जो सा आपको फ्लेवर अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। जाली की बारीक वाली साइड से हमने इसको ग्रेट कर लेना है, बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लेना है, या अच्छे से छुरी से हम इसको चॉप कर लेंगे। वैसे आप ग्रेट कर लें तो वो बेहतर है। गाजर को मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगा। ये देखें, बिल्कुल मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल फाइन। इसी तरीके से आप इसको ग्रेट कर लीजिएगा। और मैं हरा धनिया लूँगा थोड़ा सा, इसको भी मैं बिल्कुल बारीक काट लूँगा। ये जायके में भी अच्छी लगती हैं और कलर में भी ग्रीन और रेड कलर इसमें अच्छा लगेगा। आप कोई से भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की ऑथेंटिक बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुँच सके। मैं अब आलू के पेस्ट में गाजरें और हरा धनिया शामिल कर दूंगा। अब इसमें दूसरा मेन इंग्रेडिएंट शामिल करूंगा, कॉर्नस्टार्च। ये मैंने लिया है 80 ग्राम। 80 ग्राम ले लें या 5 टेबलस्पून आप शामिल कर लें। और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली, भी बारीक पीस लिया, ये भी हम शामिल कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें ऑयल जाएगा, 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया है। ये हमारे स्नैक्स को अच्छा सा खस्ता सा बनाएगा, ये भी लाजमी जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, किसी चमचे की मदद से कर लें या हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं अब इसमें 1 घूंट पानी शामिल करूंगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे ताकि इसका ड्राईपन जो सा हमने बीच में कॉर्नस्टार्च शामिल किया है अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका ड्राईपन दूर हो जाए। मैंने देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने 1 घूंट पानी मज़ीद शामिल किया था। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। हमें इस कंडीशन में बैटर चाहिए। बेहतरीन कलरफुल हमारा बैटर बनकर तैयार है। हम इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। इसमें जो से हमने स्पाइसेस डाले थे और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, सारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने एक कोन बनानी है। एक कोन के लिए मैंने एक शॉपर लिया है सवइयों का, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है और अब हम इसको कप पे चढ़ा देंगे और इसमें बैटर डालेंगे। आप कोई सा भी शॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, मजबूत शॉपर जो फटे ना। अब मैं इसमें बैटर को भर लूँगा। कप ले लें या कोई भी बर्तन ले लें जिसमें अच्छे से ये फिट आ जाए और इसमें बैटर भर लें अच्छे से। मैंने इसमें बैटर भर लिया है, इतना आसानी से इसमें आ सकता था। अब मैं शॉपर को खोल लूँगा और इसके ऊपर चढ़ाकर इसको एक कोन की शक्ल दे लूँगा। ये देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन हमारी कोन बन गई है। अब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने हमने मोटे स्नैक्स बनाने हैं उतना हम आगे से काट लेंगे। ये देखिए मैंने इतना सा काटा है, इतना बेस्ट रहेगा इतना।
अब हम इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये हाँ इतना ही हमको चाहिए था। बहुत बेहतरीन कोन बनकर तैयार है। अब हम चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ा लेंगे। अब हमने इसको फ्राई करना है। अब हम चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ा लेते हैं और इसमें ऑयल डाल लेते हैं। इतना ऑयल डालेंगे जिसमें हमारे स्नैक्स अच्छे से फ्राई हो जाएं। बहुत ज़्यादा भी मैं ऑयल नहीं डालूँगा, भाई बहुत महंगा हो गया ऑयल। तो हम अपने ज़रूरत के मुताबिक ऑयल शामिल कर लेंगे और इसको मीडियम हीट तक गर्म कर लेंगे। ज़्यादा नहीं गर्म करना। ऑयल हमारा गर्म है। अब हम इसमें अपने स्नैक्स डालेंगे। कोर को ऐसे दबाते हुए हम इसको पुश करते जाएंगे और स्नैक्स इसमें काटते जाएंगे छुरी की मदद से, जितने हमको लेंथी चाहिए। इसी तरीके से मैं पूरी कढ़ाई में इनको काट कर डाल लूँगा। देखिए जितने आसानी से स्नैक्स आ सकते थे उतने मैंने एक बार में डाल लिए हैं। इनको हमने तकरीबन 30 से 35 सेकंड नहीं हिलाना और उसके बाद हम इसको हिला लेंगे और इसको हम पलटी दे लेंगे। दोनों तरफ से सेकते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये फूल के डबल हो जाते हैं, डबल साइज़ के हो जाते हैं। देखिए माशाल्लाह, अब हम इसको जिस तरह मर्जी हिलाएं, ये बिल्कुल खस्ता बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। अब हम इनको गोल्डन कलर दे लेना है दोनों तरफ से अच्छे से हिलाते हुए। हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत फटाफट बनकर तैयार हो जाती हैं। हम ये पूरी निकाल लेंगे और नेक्स्ट बैच हम शामिल कर लेंगे। इनको भी हम शामिल कर लेंगे। जितने हमें लेंथी चाहिए और जितने एक बार में आ सकते हैं इतने ही हम शामिल करेंगे। देखिए माशाल्लाह, इनको भी हम पलटते हुए गोल्डन कलर दे लेंगे। ये भी हमारे बनकर तैयार हैं। इनको भी मैं डिश आउट कर लूँगा। इसी तरीके से मैं बनाता जाऊँगा और डिश आउट करता जाऊँगा। देखें इस दफ़ा मैंने ऐसे गोल सुइयों की शेप में बनाए थे। इनको भी मैं डिश आउट कर लूँगा। अब मैं बाकी स्नैक्स को भी शेप दे लेता हूँ। ये देखें बाकी जो सा बैटर हमारा बचा था इसको मैं गोल रिंग की शक्ल दे लूँगा। इस तरह से गोल बेहतरीन बन जाते हैं बहुत आसानी से। आप जिस शेप में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये माशाल्लाह देखिए मैंने सारे रिंग की शक्ल में बना लिए हैं और साथ में इधर स्प्रिंग रोल, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल फ्राई कर रहा हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको भी मैं डिश आउट कर लूँगा। इधर मेरे रिंग बनकर तैयार हैं। इनको भी मैं फ्राई कर लूँगा एक बार में। जितने आसानी से आ जाते हैं इनको डालकर इनको भी मैं पलटते हुए फ्राई कर लूँगा। अफ्तारी में भी बहुत कम टाइम रह गया है। साथ में मैं ग्रीन रायता बना लेता हूँ। मैंने दही लिया, इसको अच्छे से फेंट लिया और इसमें हाफ़ टी स्पून मैं रायता पाउडर का डाल दूँगा। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। बहुत टेस्टफुल, बहुत खुशबूदार रायता बनकर तैयार होता है। यकीन मानिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इधर हमारे रिंग भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बहुत प्यारा कलर गोल्डन कलर आ गया है। इतना ही गोल्डन कलर हमने इस पर लाना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। अच्छे से फ्राई हो जाते हैं अंदर तक और ये फ्राई होने के बाद डबल साइज़ के हो जाते हैं। बहुत बेहतरीन स्नैक्स हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। मज़ीद 10 मिनट्स क्विक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेल्दी बनाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।